हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा कथा की ओर। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम हिम्मत हारने लगते हैं। हर जगह अंधेरा नज़र आता है और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। बाबा का संदेश जो 22 दिनों के बदलाव की बात करता है और हमारे जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। तो अगर आज आपको यह नंबर मिला है तो महाराज जी की इच्छा के अनुसार यह नंबर आप तक पहुंचा है और निस्संदेह इस नंबर में आपके हर सवाल का जवाब है, छिपा हुआ है। इसीलिए आप इस क्रम को पूरा जरूर सुने ताकि महाराज जी का यह अद्भुत संदेश आप तक भी पहुंच सके। तो चलिए महाराज जी की कृपा से आज के इस दिव्य कर्मांक की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास महाराज जी के संदेश को समझने की थोड़ी सी भी संभावना है तो अगर आप कोशिश करते हैं तो महाराज जी आपको हर संदेश में आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। महाराज जी का संदेश कि आपकी परीक्षा चल रही है हमें मजबूत बनाने के लिए है। बाबा का यह वह वाक्य हमें सिखाता है कि हर चुनौती में हमें एक नया अनुभव सबक मिलता है। बाबा जी का हर संदेश अपने भक्त को यह सिखाने के लिए है कि वह किसी भी स्थिति में हार न माने। परीक्षण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। सोचो, क्या बिना हारे कोई हीरा मिल सकता है? रगड़ने के बाद यह चमकता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हमारे भीतर कर्तव्य कौशल है, हमारे भीतर क्षमताएं हैं, हमारे भीतर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, हमारे विभिन्न प्रकार की कार्य कुशलता है, तो उस कार्य कुशलता को सामने लाने का कोई विकल्प नहीं है। कोई समर्पित गुरु समय समय पर आपकी परीक्षा लेगा और आपके अंदर छिपी अद्भुत शक्ति को समाज के सामने लाने का प्रयास करेगा। तो आपको महाराज जी के इन परीक्षणों से डरना नहीं है। आइए जानते हैं महाराज जी के बारे में। बाबा का संदेश हमें क्या सिखाता है? बाबा का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का यह संदेश सभी के लिए है, चाहे उनका धर्म, जाति या समाज कुछ भी हो। जब हम इस संदेश को गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि वह बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हर कठिनाई के बाद एक बेहतर समय आता है। 22 दिनों का यह समय सिर्फ एक प्रतीक है। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। यह आपको याद दिलाने के लिए है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक दिन यह बदल जाता है और हमारे जीवन में अच्छे समय शुरू होते हैं। आइए जानते हैं कि इन 22 दिनों में आपके जीवन में बदलाव के क्या संकेत हैं। जी आपको दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि बदलाव कैसे आएगा। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जब आप नर्वस होना बंद कर देंगे और विश्वास बनाए रखेंगे तो आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास का विकास होगा। यदि ऐसा होता है तो यह निश्चित है कि आप पहले ही समझ जाएंगे कि आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे और यह काम मेरे जीवन की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है जिसका आप सभी का सामना कर रहे हैं। जो समय आपको अभी परेशान कर रहा है वह आपको मजबूत बनाने के लिए है, ना कि आपकी क्षमता को तेज रखने के लिए। जो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं
वे इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अभी मेरे लिए सही समय है, जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है कि फिर यह हीन भावना अचानक हमारे जीवन में कैसे आ गई। कई लोगों के जीवन में ऐसे कई बार होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आया कि सब कुछ खत्म होता नज़र आ रहा था। तो यहाँ महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि यह थोड़ी सी नकारात्मकता जो आप अभी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, यह नकारात्मक आपको प्रभावित कर रही है, यह आपको अपनामित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आप अपनी क्षमता के साथ सक्षम और धैर्यवान बन जाते हैं। तो आप हर परिस्थिति को से आसानी से निपट सकते हैं। तीसरी बात महाराज जी कहते हैं कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। बाबा का संदेश हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। कई बार आपने गौर किया होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से कभी नहीं मिल पाते। यहाँ महाराज जी कहते हैं कि आप अपने आप को भी कुछ समय देना शुरू करें। जब आप खुद से सवाल पूछने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप अंदर से बेहतर होते जा रहे हैं। आपके भीतर छिपी हुई शक्तियाँ, क्षमता, साक्षरता बाहर आ जाएगी, और जब तुम बाहर आ जाओगे और समाज में आ जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारी सुंदरता में सुधार होगा और तुम हीरे के समान हो जाओगे, जिसकी चमक समाज को और भी उज्जवल बना देगी। इन 22 दिनों में अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें। सुबह उठकर ध्यान करें, नकारात्मकता बातों से बचें, सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। एक बार महाराज जी के पास एक किसान आता है जो कहता है कि हर साल मेरी फसल नष्ट हो जाती है और इस विनाश के कारण किसान बहुत निराश और हताश हो जाता है। तो बाबा के इस संदेश से प्रेरित होकर महाराज जी आज के एपिसोड में आपको यह बता रहे हैं कि महाराज जी ये सारी बातें इस किसान को बताते हैं, और महाराज जी की बातों से प्रेरित होकर जब है अपने खेतों में वापस जाते हैं और महाराज जी के मार्गदर्शन में मेहनत करते तो वह देखता है कि सफल उसने कई दशकों में उगाई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसान को ऐसी फसल काटने को मिलेगी, और किसान खुशी खुशी अनाज की पहली बोरी महाराज जी के कैचे धाम में ले जाता है और कहता है कि महाराज जी यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है। मैं किसान हूँ, गरीब किसान हूँ। मैं चावल की इस बोरी को प्रसाद के रूप में आपके चरणों में रखता हूँ। महाराज जी के द्वारा ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिनके कारण महाराज जी ने बहुत से लोगों का जीवन बदल दिया है। मैंने उसे बहुत कुछ प्रदान किया है। ऐसे ही एक युवा की कहानी है जिसमें युवक कहता है कि हे महाराज जी, मेरे माता पिता ने मुझे जितना शिक्षित कर सकते थे किया है, लेकिन मुझे यहाँ निराशा हो रही है कि मैं कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं उपस्थित होता हूँ। हालांकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आता। तो महाराज जी वह भी यही बात कहते हैं कि जिन परीक्षाओं में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप उस परीक्षा के योग्य नहीं हैं। महाराज जी कहते हैं कि बार बार मिलने वाली यह असफलताएं जिनका आप सामना कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि आपको इसीलिए मिल रहा है ताकि आपके अंदर जो शक्ति है उससे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो महाराज जी इस बात को सुनकर यह युवा समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के और परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करके और अच्छे परीक्षा उत्तीर्ण करके अच्छा पद प्राप्त करता है। यह भी महाराज जी के चरणों कर्मों में सिर झुकाकर कहता है कि हे महाराज जी, आपकी इन सभी अद्भुत बातों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। ये चीज़ें समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इन सभी प्रेरक कहानियों में से हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि अगर हम हार नहीं मानते हैं और अपने प्रयासों को जारी रखते हैं
तो हम सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो परिवर्तन निश्चित है। तो बाबा का ये संदेश इस युग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस युग में यहाँ लोग अपनी आसानी से निराश हो जाते हैं। हमें धैर्य, विश्वास और कर्म का पाठ सीखना होगा। बाबा कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। जब आप खुद को बदलेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए अगर आप मुश्किल स्थिति में हैं तो घबराएं नहीं। बाबा का संदेश आपको याद दिलाना है कि यह परीक्षा केवल आपको मजबूत बनाने के लिए है, न कि आपको कमज़ोर करने के लिए। इस बात पर विश्वास रखें कि 22 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। और ये बदलाव कैसे आएंगे? जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं और उनमें परंपरागत हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें, उम्मीद करना बंद ना करें। तो ये था आज का कमाल का एपिसोड। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर रहा है तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और याद रखना, आप चिंता मत करो, आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन मैं इस परीक्षा को अवश्य पास कर लूँगा और महाराज जी के सभी अद्भुत और अमूल्य शब्दों को अपने जीवन का अभिन्न बनाऊँगा, ताकि मैं अपने जीवन में और इस समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकूं। अगर मैं एक बड़े विकास की उम्मीद कर सकता हूं तो यह आज की अद्भुत संख्या थी। हम आशा करते हैं कि यह संख्या आप सभी के लिए फलदायी होगी। इसी कामना के साथ विदाई लेने का समय आ गया है और विदाई से पहले रोज़ की प्रार्थना करने का समय आ गया है। मैं चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे वीडियो पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी को बाबा जी का आशीर्वाद प्रदान हो सके। धन्यवाद।